हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने ये शादी के जो व्लॉग्स थे, वो सारे मैंने छोटे छोटे जो क्लिप्स बनाए हुए थे उपटन से लेके वलीमा तक, वो इंशाल्लाह मैं इस व्लॉग में सारा शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी सब ये जी मेहंदी से एक दिन पहले की नाइट है। और यहाँ पे हमने दूल्हे को उपटन भी इस दिन लगाया था, और इसी दिन हम दुल्हन को उसका मेहंदी का ड्रेस देने गए थे, और उसका फर्नीचर भी इसी दिन में आया था, और साथ में दूल्हे को उपटन लग रहा था, साथ में कवाली नाइट थी, और साथ में ढोलक भी रखी हुई थी। और इस रात को ये बस मेहंदी से पहले एक नाइट थी, इस रात जितना इंजॉय हो रात को ये सारे फंक्शन ख़त्म होते होते तकरीबन 2 बज गए थे, और हम काफ़ी लेट घर आए थे। और ये नेक्स्ट डे मैंने फिर दिन में मेहंदी लगा ली थी, और ये जी मेरी मेहंदी की लुक, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड। Madavatina, Guru Pemaka Patalena, Duanari, Manahari, Sukumali, Numbatama, Indalanga Madavatina, Guru Pemaka Patalena, Duanari, Manahari, Sukumali, Numbatama.
यहाँ पे जी हम बारात लेके पहुँच चुके हैं और ये हम मैरिज हॉल में एंटर हो चुके हैं और अभी हम तलाश में हैं किसी पुरसकून कोने की। और यहाँ पे अभी हम अपनी सीटों पे आ चुके हैं। मैं और मेरी नंद तरह के इकट्ठे ही बैठे हुए थे। तो ये जी शादी के छुआरे भी हमारे तक पहुँच गए हुए हैं। और मैं तो जब इनकी पैकिंग हुई थी तब अपनी भाभी को तंग करती रही थी कि मुझे 5 पैकेट चाहिए, आपने याद से मुझे 5 पैकेट देने हैं। तो वो मुझे कह रही थी हाँ जी तुम्हें जब 5 ही मिलेंगे। तो वैसे मेरे तक 2 ही पहुँचे थे। तो वैसे बस हम ये जो पिछले कुछ दिन थे तकरीबन हफ्ता या 10 दिन वो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सारी रात जागते रहते थे, सुबह तकरीबन 2-3 बजे बच जाते थे सोने में। और अभी उसकी थकावट भी बहुत ज़्यादा थी और सलार पे तो थकावट आपको नज़र आ रही होगी, वो तो सो गया था इधर आते ही। और यहाँ पे जी खाना भी लग गया था और खाना माशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा मज़े का था। हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा मज़े की थी, लेकिन रशियन सैलेड जो था वो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मैंने तो ज़्यादा यही खाया था। तो अभी जी हम खाना एंजॉय करेंगे और उसके बाद फ़ोटो शूट होगा और उसके बाद जी हम अपनी दुल्हन को लेके घर चले जाएंगे। ये देखें सलार अभी तक सोया हुआ है। तो अभी बस रुखसती का टाइम आ गया, तो अभी हम इसको लेके तो घर जा रहे हैं। ये टाइम थोड़ा सा इमोशनल होता है इसलिए मैं इससे थोड़ा सा दूर ही थी। तो हम थोड़ी देर पहले ही बाहर आके खड़े हो गए थे, रुखसती अंदर से मिल के आ गए थे सारे। और यहाँ पे मेरी जो जेठानी है वो अपनी बहू से वो कुरान पाक सुन रही है, ये कोई रस्म होती है। और इसके बाद जी ये मैं आ गई हूँ। और यहाँ पे सारी सास जो होती हैं सास मतलब चाची सास, फूफो सास, मामी सास और असली सास, ये सारी सास जो होती हैं ये पानी पीने की रस्म कर रही थी। हमने लॉलीपॉप नहीं खाना यहाँ पे जी नंदों ने अपना हिस्सा ले लिया था भाभी से रास्ता रोक के, तो उन्होंने अपना लाग पूरा कर लिया था। और यहाँ पे अभी देवर की बारी आ गई है, वो भी भाभी का घुटना पकड़ के बैठ गया है, उसको भी लाग चाहिए। ये भी एक रस्म होती है हमारी यहाँ शादियों में। तो यहाँ पे उसको उसका हिस्सा मिल गया। यहीं तक थी ये हमारी रस्में बारात की। मेहंदी, बारात और उपटन की ये जो रस्में हैं यहाँ पे एहतमाम पजीर होती हैं। और उसके बाद जी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ वलीमे की कुछ पिक्स, अपने लुक शेयर करती हूँ और उसके बाद कुछ छोटे मोटे क्लिप्स। ये थे जी कुछ वलीमे के क्लिप्स। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को लेके स्टेज पे पहुँच चुका है और उसके बाद जी खाना खुल जाएगा। और वलीमे वाले दिन हम बहुत लेट तैयार हुए थे, तकरीबन 4 बज गए थे तैयार होते होते, इसलिए फिर कोई ख़ास वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी। और वैसे भी वलीमे में कोई इतनी रस्में नहीं होती कि जिसको शेयर किया जाए। वलीमे में बस एक किस्म की दावत ही होती है। तो अभी खाना खाने के बाद सारी फैमिली का फ़ोटो शूट होगा और उसके बाद जी हमारे इस ब्लॉग का एंड हो जाएगा। और मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी रमज़ान की तैयारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।